हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है रात से। तो रात के बज चुके हैं करीब 7:15 का टाइम है और मैं लगी हूँ किचन में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बनाने लगी हूँ। तो शुरुआत हुई है पहले, तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो और ये हो रही है तैयारी हमारे घर जाने की, क्योंकि हम जाने वाले हैं घर दिवाली मनाने के लिए अपने परिवार के साथ। मुझे पैकिंग भी करनी है और अभी बस मैं किचन में ही लगी हूँ, क्योंकि बाहर के काम भी थे, मार्केट के जो काम थे वो मैंने निपटाए हैं और घर के भी काम थे बहुत सारे। क्योंकि देखो, अगर घर से बाहर जैसे कुछ दिनों के लिए हम जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के जाना होता है। जैसे कि कोई चीज़ें हमारे जाने के बाद में कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो कि ख़राब हो जाए, कोई चीज़ या कोई चीज़ सड़ जाए या घर में स्मेल ना हो जाए किसी चीज़ के रहने से। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के जाना होता है जब कुछ दिनों के लिए हम घर बंद करके जाते हैं। तो बस यही तैयारी में लग गई थी मैं। पहले बाकी सामान वगैरह समेटा मैंने, छत का सामान वगैरह समेटा था ताकि कोई छत पर सामान ना रह जाए। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर पॉपकॉर्न, क्योंकि गर्मा गर्म पॉपकॉर्न हमारे बनकर हो चुके हैं तैयार। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनाए हैं मैंने। तो ये रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने पॉपकॉर्न की। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है बनाने, बहुत अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। जब हमारा मन करे तब हम बना लें और गर्मा गर्म खाएं तो बहुत मज़ा आता है। ना ही हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ, और कम पैसों में बहुत सारे पॉपकॉर्न हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने घर पर बच्चों के लिए बनाए हैं ताकि सभी बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि केवल बच्चे ही खाएँ। तो बस पॉपकॉर्न तो मेरे बनकर हो गए हैं तैयार और अब है लड्डू बनाने की तैयारी। तो लड्डू बनाने वाली हूँ मैं, ये गोंद के लड्डू बन रहे हैं। तो क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं तो खा सकते हैं। और मैं कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डालूंगी जो गर्म हो, जैसे कि सौंठ वगैरह नहीं डालूंगी। और सौंठ ही गर्म होती है और बादाम भी ज़्यादा नहीं डालूंगी तक, क्योंकि गर्म होते हैं। थोड़े बादाम डालूंगी, बाकी गोंद तो अच्छी होती है, गोंद डालूंगी थोड़े, और बादाम डालूंगी और मखाने डालूंगी और मींग वगैरह डाली थी। तो बस यही चीज़ें मैं डालकर बनाऊँगी ये लड्डू। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बस मैंने देसी घी कर लिया है कढ़ाई में और मैं लगी हूँ यहाँ पर गोंद भूननी मैंने कर दी है शुरू। और इसको मैंने दिन में ना धूप में रख लिया था, क्योंकि जब धूप लग जाती है इसको गोंद को तो ये ना खिल जाती है, पॉपकॉर्न जैसी ही खिल जाती है बिल्कुल। तो ये देखो कि कैसे दाने दाने खिलकर हो गए हमारे तैयार। तो बस मैंने सारी गोंद भून ली थी यहाँ पर और अब मैं भून रही हूँ यहाँ पर मखाने। तो बस थोड़े से मखाने मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा सा उसमें देसी घी था। और ये ना डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं मखाने, ये बस केवल हल्का सा ऐसे ही रोस्टेड करूँगी, हल्के मखाने जो क्रिस्पी हो जाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे पीसनी है बाद में। और तो बस मखाने हमारे भून चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके थे और गोंद भी भून चुकी है। और अब आगे की प्रोसेस करते हैं हम शुरू। और बस जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, क्योंकि काम बहुत है और टाइम बहुत कम है और रात का समय है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो आराम भी मिल सके। और यकीन मानिए, मैं इतनी थकी हुई थी, सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और इस समय इतना मतलब मुझे ना गर्दन में दर्द जैसा होने लगा था, गर्दन में, कमर में, क्योंकि सारा दिन निकल गया था। कपड़ों पे प्रेस भी की थी, कपड़े धुले थे कल मैंने, कपड़ों पे प्रेस की, तय की, वो लगाए, कपड़े सारे रखे हैं। और कुछ सामान मैंने छांट छांट के निकाल भी लिया है, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, जो मैं मुझे लेके जाना है। तो बस मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है बेसन, मतलब भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है बेसन। और जब थोड़ा सा भुन गया था बेसन, स्मेल आने लगी थी, खुशबू आने लगी थी भूनने की, तो उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें थोड़ा सा देसी घी। और फिर मैं देसी घी डालकर, उसमें गांठें वगैरह बन गई थी तो वही मैं फोड़कर उनको, मतलब घी को पिघला रही थी। और थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि थोड़े से मतलब अच्छे से भुन जाए, बेसन कच्चा ना रहे। तो मैं, क्योंकि ये बेसन मिक्स कर रही हूँ इसमें, मैं यहाँ पर गेहूं का आटा नहीं ले रही हूँ। गेहूं के आटे से ज़्यादा अच्छा होता है बेसन, क्योंकि एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिर ना वैसे भी अच्छा होता है बेसन। तो आटे से तो ज़्यादा ही सही रहता है लड्डू वगैरह के लिए। तो बच्चे खाएँ चाहे बड़े खाएँ, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं अब बेसन भून लूँगी जल्दी से पहले। और बेसन भुन चुका है मेरा, और सारी चीज़ें जो भुनने वाली थी वो भुन चुकी हैं। और पॉपकॉर्न ठंडी हो चुकी थी। और हाँ, पॉपकॉर्न मैंने वो 2 बार करके भूनी थी, उतनी जो मैंने एक बार कुकर में भूनी थी वो 2 बार करके मैंने भूनी थी।
और पॉपकॉर्न ठंडी हो गई तो वही मैंने पन्नी में बांध के साथ रख दी हैं। और यहाँ बेसन ठंडा हो गया था तो छोटा किचन में आ रही थी बार बार, तो डर रहता है क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। तो वही मैं बच्चों को मना करती हूँ किचन में आने के लिए, क्योंकि कई बार देखो हाथ वगैरह लग जाता है बच्चों को, और जरा सी लापरवाही में ना फिर वो टेंशन और हो जाती है, हाथ वाथ में लग जाए जरा सा। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म है और मैं भी बहुत ध्यान करके ही कर रही थी। तो वही मैं बच्चों को बोल रही थी कि आप सब मतलब दोनों बाहर रहो, बाबू छोटा से, और बाहर अपना खेलो चाहे पढ़ो कुछ भी करो, लेकिन बाहर रहो किचन से बाहर। तो बस बेसन मेरा भुन चुका है, तो इसमें गांठें बन गई थी बेसन में छोटी छोटी सी, तो वही मैं पहले छान लूँगी उसको, और जो गांठें रह गई हैं उसको फिर मैं बाद में फोड़ लूँगी गांठों को, और फिर दोबारा से छान लूँगी जैसे भी वो फूट जाएंगी। तो बस बाबू छोटा यहाँ देखने के लिए आ रही हैं बार बार, उनको बस ये हो रहा है कि पता नहीं मैं क्या करने में लगी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था किचन में आए हुए। आपको ही लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, लेकिन अब आप समझ तो सकते होंगे कि देखो काम करते हैं किचन में तो कोई भी चीज़ अगर हम बनाने लगते हैं तो कितना समय उसमें लग जाता है किसी भी एक चीज़ को बनाने में। और यहाँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, बहुत सारी मतलब जितनी भी बन जाए। मैं सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, अब देखो कि क्या क्या बन पाता है, क्या क्या मैं बना पाती हूँ। और यहाँ मुझसे बाबू पूछ रही थी बस कि मम्मा कितना टाइम और लगने वाला है आपको ये सब बनाने में। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप चलो, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और बस मैं आ रही हूँ जल्दी जल्दी बना के। और क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम लग गया था किचन में, और गर्मी भी लगने लगी थी, बल्कि मौसम अब चेंज भी हो गया है, लेकिन गर्मी भी लगने लगी थी। और बस मैंने कढ़ाई फिर से साफ़ करके, क्योंकि बेसन भुना था वो साफ़ करके फिर से धुल के ले आई हूँ मैं। और मैं अब डाल दूँगी उसमें घी थोड़ा सा गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे घी ना इसमें मिक्स करना है। तो मैं कोशिश तो पहले करूँगी कि लड्डू बन जाएँ, और लड्डू भी अगर नहीं बनेंगे तो वो ऐसे भी खाया जा सकता है चम्मच से। और यहाँ मैंने बादाम ले लिए हैं, तो बादाम मैं ना मिक्सी में नहीं पीसूंगी, क्योंकि बादाम मैंने हल्के हल्के कूट लिए हैं इमामदस्ते में, जिसमें अदरक कूटते हैं। और ये मैं जो दिखा रही हूँ ये है तरबूज की मींग जो होती है, तरबूज के बीज, तो वही मेरे पास रखी हुई थी। खरबूजे की नहीं थी, जो तरबूज की मींग थी वो मैंने डाल ली है इसमें। और मेरे पास किशमिश भी ख़त्म हो रही है, तो किशमिश भी नहीं डालूंगी मैं। गोला है मेरे पास, तो गोला भी मैंने निकाल लिया है। कच्चा नारियल जो होता है, कच्चा नहीं सूखा वाला नारियल, मतलब कच्चा तो दूसरा होता है, सूखा वाला नारियल जो होता है वो मैंने निकाल लिया है गोला, तो वो भी मैं डालूंगी इसी में। तो मैंने इधर सारा सामान ठंडा हो चुका था, गोंद हमारी ठंडी हो चुकी है, मखाने ठंडे हो चुके हैं। और ये देखिए गोंद पीस लिए मैंने, तो पीसने के बाद में ऐसी हो गई है बिल्कुल जैसे पता ही नहीं चलेगा लड्डू में, क्योंकि इसका ना टेस्ट आना चाहिए। और फिर ये देखो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बाकी अगर ये मोटी मोटी रह जाती है ना तो फिर चबाने में थोड़ा अजीब सा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसी घी में बुनी है। तो अगर ये खाली भी रह जाएगी तो मुंह में जाते ही जहाँ ये साबुत रह जाएगी वहीं आके इसमें घी जैसा लगेगा अजीब सा। तो बस पीस देती हूँ मैं, जब भी ये लड्डू बनाती हूँ मैं इस तरह के, तो मैं सारी चीज़ों को मोटा मोटा, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाती हूँ, हल्का मोटा मोटा कर लेती हूँ। और ये देखिए सारी गोंद हमारी पीस चुकी थी, और यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं मखाने। तो मखाने भी हल्के मोटे मोटे हैं, तो 2 बार में करके मखाने पीसूँगी। और बाकी जो गोंद मैंने पीसी थी वो गोंद करीब 3-4 बार में गोंद पीसी थी। और इधर मैंने नारियल ले लिया गोला, तो गोला मैं इसको 2 बार में करके पीसूँगी, क्योंकि आधा गोला है। अगर मैं एक ही बार में पीसूँगी तो वो मैंने छोटा ना मिक्सी का जार जो लिया है वो छोटा वाला लिया है, क्योंकि बड़ा वाला जो जार है मेरे पास में उसमें वो चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पीस पाती हैं जितना अच्छे में ये बनता है, जिसमें चटनी बनाते हैं ना, वो वाले जार में चीज़ें अच्छे से पीस जाती हैं। तो हमेशा मैं कुछ भी पीसना होता है मुझे इसी में पीसती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन इसमें अच्छे से पीस जाती हैं। और मैं यहाँ दिखा रही थी आपको गोला, कि गोला देखो कितने अच्छे से पीस कर हो गया है हमारा तैयार। और जो मैंने आधा गोला जो पीसा था उसमें से आधे में से मैंने आधा तो इसमें डाल लिया है लड्डू में, और आधा जो था वो मैंने रख लिया है। जैसे त्योहार पे अपना खीर वगैरह बनाते हैं दिवाली पे, तो उसके लिए काम आता है। तो ये जो बिल्कुल बारीक जो पिसता है ना मिक्सी में गोला, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खीर वगैरह में उसमें ना। और जो कद्दूकस करते हैं उसमें थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है, तो वो थोड़ा अजीब सा आता है, फिर चबाने में अजीब सा लगता है, तो वो मैंने उठा के रख दिया इसलिए। और यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी पीसने के लिए, क्योंकि बूरा मेरे पास थी नहीं, और बूरा वैसे मैं मार्केट से लाती नहीं हूँ ना, क्योंकि उसमें ना ये रहता है पता नहीं कब की पीसी हुई है और कैसी पीसी हुई है, कितनी पुरानी है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बूरा बनकर हमारी हो गई है तैयार। तो मैं जब भी मुझे बूरा की ज़रूरत होती है तो मैं घर पर ही चीनी पीस लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सही रहती है। एक तो कलर बिल्कुल वाइट आता है, देखो चीनी का हमें रहता है कि चीनी साफ़ है बिल्कुल, हमें पता तो है बूरा में, क्योंकि और बूरा जो होती है कई बार जैसे
जैसे चावल में वाइट वाले चावल होते हैं तो उस पर डालकर भी खा लेते हैं, कई बार दही में भी डाल लेते हैं, और कई बार मिठाई में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है बूरा की। तो बस मैं वही है कि मार्केट से ना लाके मैं सोचती हूँ कि घर में अगर हम पीसें चीनी की तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो बस मुझे अब ज़रूरत पड़ रही थी यहाँ पर घी की, थोड़ा सा और मुझे ज़रूरत है घी की, तो वही मैं थोड़ा पिघला के डालूंगी। अगर मैं जमा हुआ डालूंगी तो वो अच्छे से नहीं सेट होगा, इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो बस घी मेरे डब्बे में जो था वो वाले डब्बे में ख़त्म हो चुका था, और ये मैंने घी बनाया था करीब मुझे 2-3 दिन हो गए, लेकिन इसको मुझे ना छानने का मौका नहीं मिल रहा था। बस बना के रख दिया था मैंने जल्दी जल्दी सुबह के समय, जैसे मैं बच्चों का काम करती हूँ, जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तब मैंने बना के रख दिया था, लेकिन छान नहीं पाई थी। और अब मैंने रख दिया इसको, क्योंकि अब कल हमें जाना है घर, तो अब मैं इसको छान के, और डब्बा खाली हो गया, डब्बे में रख दूँगी। और थोड़ा सा मुझे जो जितनी ज़रूरत पड़ेगी इसमें पहले मैं मिक्स कर लूँगी। तो हल्का सा मैंने गरम कर लिया था क्योंकि ये जम रहा था, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्स करती जाऊँगी, जितनी ज़रूरत होगी वही डालूँगी मैं उसी हिसाब से। और मैं थोड़ा थोड़ा घी बस डालती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा मिक्स करती जा रही थी, क्योंकि एक तो जो मैंने जिसमें लिया है ये सामान सारा डाल के वो प्लास्टिक का है, तो मैं इसको ना ऐसे ही रखती हूँ। कोई चीज़ मुझे बनानी होती है तो ये सही रहता है। और फिर प्लास्टिक का है और घी गर्म है काफ़ी, तो मुझे ये भी था कि कहीं वो पिघल ना जाए, चिपक ना जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी घी और थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स करती जा रही थी साथ के साथ ही। तो अच्छे से मिक्स हो गया था और जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने कोशिश की लड्डू बनाने की, तो लड्डू मुझे लगा कि मुझे लड्डू तो बन जाएंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिसमें कि टाइम की मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि काम बहुत सारे हैं अभी मेरे पास में, बहुत सारे काम फैले पड़े हैं और पैकिंग भी करनी है। और मुझे रात का ये भी है कि कम थोड़ा सा आराम मिल जाए, सो जाएं थोड़ा, क्योंकि सुबह निकलना है हमें सवेरे। तो बस मैंने फिर ना वो डब्बे में ऐसे ही करके रख दिया है, क्योंकि उसको चम्मच से भी खा सकते हैं, बात तो वही है, चाहे लड्डू खाओ चाहे चम्मच से खाओ, और पेट में ही जाना है। ऐसी तो कोई नहीं है कि केवल लड्डू ही अच्छे लगेंगे, टेस्ट तो वही आएगा। बस लड्डू का ये रहता है कि एक ले लिया अपना लेके खा लेते हैं, और अगर चम्मच से खाना होता है तो वो बर्तन में लेके कटोरी वगैरह में डाल के तब खाते हैं। तो लड्डू हमारे बनकर रख चुके हैं। अब आ गए हैं हम तीसरी चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ भून रही हूँ मूँगफली की गिरी, और मखाने के साथ भूनूंगी। ये भी बच्चों के लिए ही हैं ये, तो ये अच्छे से मतलब एक नमकीन जैसी नहीं होती है नमकीन मूँगफली वगैरह की, तो इस तरह की नमकीन हो गई है हमारी बनकर तैयार, घर वाली होममेड नमकीन। तो ये चीज़ें होती हैं ना, देखो लेने को मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एक तो देखो हम बनाते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है अपने परिवार के लिए कुछ बनाने की, बच्चों के लिए कुछ बना के लेके जाने की, कुछ करने की, तो अलग खुशी होती है। तो और फिर ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश हैं, ये पता है हमें कि कब की हैं, कब नहीं बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, क्या मिलाया है। तो बस मैंने इसमें अपना भून के मखाने और मूंगफली, और बस उसमें हल्का सा मैंने नमक डाल दिया था और हल्का सा डाल दिया था अमचूर पाउडर, और बस उसको मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने जलजीरा पाउडर। तो बस उसको, उसमें मिर्च वगैरह नहीं डाली है, तो बस उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। तो वह बस उठा के वो भी रख दिए मैंने बाहर, क्योंकि इतने ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होंगी तभी मैं किसी डब्बे वगैरह में उनको खाली कर लूँगी, मतलब भर लूँगी, खाली कर लूँगी नहीं। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर चौथी चीज़ बनाने के लिए अपनी। तो यहाँ हमारी हो गई है मिठाई तैयार, और मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है क्योंकि फिर ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो बस मैंने जल्दी से शॉर्ट में ही बना दी है मिठाई, जल्दी से दिखाई है आपको। तो बस ये हमारी मिठाई जो बनी है ये मिल्क केक स्टाइल में मिठाई बनी है, हमारी बर्फ़ी बनी है। तो बस मैंने इसको थोड़ी बनाई है। देखो मैं जैसे मैंने बताया कि टाइम का मुझे ना बहुत ही हो रहा था, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी बहुत टाइम लग रहा था। आप तो सोच रहे होंगे कि ये मतलब इतनी कम टाइम में मैंने सारी चीज़ें बना दी, तो नहीं भाई, बहुत टाइम लगा था। और यहाँ हमारी बर्फ़ी भी बनकर सेट मतलब जमा दिया है मैंने, और बस ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको काट दूंगी। और बस इसी के साथ करेंगे इस व्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।